हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसा कि आपने देखा है कि मार्केट पिछले हफ्ते जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं थी। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि मार्केट जैसा भी रहा हो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब कल से मार्केट ओपन होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगी। एंड इन चीज़ों में आपको बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो बढ़िया आपको चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट होती भी है, मान लेते हैं हल्की फुल्की आपको दिक्कतें देखने को मिलती भी हैं अगर, तो कुछ मौके भी बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वो शेयर्स हो सकते हैं कि अगर मार्केट मान लेते गिरते हैं तो वो कौन से शेयर्स हो सकते हैं जिनमें हमें मौका तलाशना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक जो शेयर रख रहा हूं आपके सामने वो है रूट मोबाइल। अगर हम रूट मोबाइल देखेंगे तो ये शेयर 1823 पर चल रहा है। रिटर्न देखते हैं, एक महीने में 29% के हैं, एक साल में 24% के, एंड 5 साल में अगर हम देखें तो इसकी जो रिटर्न आए हैं, 5 साल पूरे नहीं हुए ऐसे भी, लेकिन जो 4 साढ़े 4 साल हो गए उसमें 180% के। लेकिन एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन पर आपको ये काउंटर वीकली चार्ट पर दिखाई दे रहा है। आप अगर देखें वीकली चार्ट पर ये काउंटर जो है आपको दिखाई दे रहा है। एंड अगर ये ब्रेकआउट जैसे कि हो जाता है तो यहाँ पर एक बेहतरीन तेजी के भी दर्शन जो है आपको होते हुए दिखाई देंगे। चांसेस तो इस बात के भी पूरे पूरे ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये काउंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये ठीक है, बहुत सस्ता नहीं कहा जा सकता 30 के वैल्यूएशन पर, लेकिन महंगा भी नहीं कहा जा सकता, ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक एवरेज पी पर चल रहा है। और अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो भी अच्छी है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताता हूँ कि चॉइस ब्रोकिंग के डायरेक्टर सुमित बगाड़िया की तरफ से भी इस काउंटर पर खरीदारी की ही राय निकल कर आई है। सुमित बगाड़िया ने इस काउंटर को एक अच्छे टारगेट के लिए खरीदने के लिए बोला है, और रीजन जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रेकआउट वाला रीजन वही है कि एक अच्छा ब्रेकआउट जहां पर आपको जो है देखने को मिल सकता है पिछले 2 साल के आसपास का, एंड 2 साल के आसपास का ब्रेकआउट रहेगा तो श्योरली एक तेजी के जो चांसेस है वो तो बनेंगे ही बनेंगे, आप ये मान के चलिए। तो ये हलचल जो है हो गए रूट मोबाइल की। लेकिन दोस्तों, सुमित बगाड़िया ने ही कुछ और भी इसी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ और भी स्टॉक्स बताए हैं, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। एक है दोस्तों इंडो अमाइंस, ठीक है, इस पर ध्यान देना है आपको। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कॉम्पोजिट पर ध्यान देना, ठीक। आगे अगर हम बढ़े, के डी डी एल पर देख के चलना है। एल जी बालाकृष्णन, इन शेयर्स को जो है आपको अपने रडार पर रखना है, जो कि सुमित बगाड़िया के रिपोर्ट से निकल कर आते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सुमित बगाड़िया के शेयर थे वो तो मैंने आपको बेसिकली बता दी। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें मैंने पहला तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि उसमें ब्रेकआउट हो रहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, टेलीकॉम। टेलीकॉम अगर आप देखोगे ना तो ये शेयर्स बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ने, जिसमें मुझे सबसे पहले तो वोडाफोन ही दिखाई देता है। वोडाफोन भले ही पिछला ट्रेडिंग सेशन अच्छा नहीं गया, लेकिन ये काउंटर जो है आपको आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया दिखाएगा, बहुत अच्छा खासा करके आपको दिखाने वाला है। इसमें आप बिल्कुल भी डाउट मानकर चलिए मत, बहुत अच्छा ही करेगा वोडाफोन। क्योंकि एक तो टेलीकॉम सेक्टर, पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर अगर हम देखेंगे बहुत अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चल रहा है। टेलीकॉम सेक्टर का री रेटिंग का समय आपको यह दिखाई दे रहा है। एंड इस समय जिस तरीके की सिचुएशन है टेलीकॉम की, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़े बदलाव होंगे। देखो टैरिफ तो बढ़ ही गए, ये तो आपको मालूम होगा, टैरिफ तो बढ़ ही गए। एंड अगर उनके टैरिफ बढ़ गए तो ऐसा तो देखो हो नहीं रहा कि सब्सक्राइबर भाग जाए। ऐसा आप खुद ही सोच लो, क्या ऐसा हो जाएगा कि मतलब टेलीकॉम कंपनी ने रेट बढ़ा दिए अपने रिचार्ज के तो आप वो फोन ही बंद कर दोगे? ऐसा तो होने वाला नहीं। तो ये तो आप मान के चलिए, तो होगा क्या, इनके प्राइसेस यहाँ से मतलब इनकी प्रॉफिट जो है वो आपको जरूर बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है इस पर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। एंड दोस्तों देखो, रिलायंस में इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए मैं रिलायंस की बात नहीं करता। लेकिन हाँ, रिलायंस नहीं तो आप भारती जरूर देख सकते हैं, ठीक है, भारती को ध्यान में रखना। अब बात आ जाती है, ये भी हो गया। अब आती है दोस्तों नेक्स्ट, आरवीएनएल। अगर हम आरवीएनएल को देखें तो एक बार फिर से
इस काउंटर को या इस कंपनी को एक नया ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ देखने को मिला है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। रेलवे सेक्टर हमेशा से ही आपने देखा है, मुझे तो हमेशा से ही पसंद रहा है। एंड पिछले 5 साल में रेलवे सेक्टर ने जो कमाल करके दिखाया है वो वैसे भी वन ऑफ द मतलब चुनिंदा सेक्टर्स में से एक है। एंड अभी भी ये जो शेयर्स हैं, रेलवे के जो शेयर्स हैं, वो कमाल करते हुए ही देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अभी भी ज़रूरत ही रह जाती है, क्योंकि ये शेयर्स रेलवे के स्पेशली ये आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, चांसेस पूरे पूरे हैं इस बात के। और रेलवे में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है, इरकॉन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इरकॉन भी आपको जो है ध्यान में रखकर ही चलना है। इरकॉन के साथ साथ टीटागढ़ को ज़रूर देखो, टीटागढ़ वैगन को भी आपको जो है ज़रूर ही ध्यान में रख के चलना है। इस काउंटर को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया। लेकिन दोस्तों अगर हम डिफेंस की तरफ चले तो अभी भी मेरा ये पसंदीदा शेयर रहा है, उसमें से एचएएल अभी भी दिखाई देता है। एचएएल और एक और एचएएल के साथ साथ ना बीईएल, बीईएल को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर मिलने की जो प्रक्रिया है ना, ये पिछले कुछ समय से जिस तरीके से चली है, ये लगातार चलती ही चली जा रही है। बड़ी बात है कि लगातार चलती ही चली जा रही है। एंड जिस स्पीड से ये ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को, तो मुझे लगता है इससे बहुत अच्छे खासे फायदे जो है होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। अच्छे खासे फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि आपको ध्यान देने की तो ज़रूरत है ही, पर्टिकुलरली ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी नहीं रुकने वाले। सबसे पहले तो आप ये समझो कि अभी ये शेयर जो है स्पेशली डिफेंस वाले शेयर अभी नहीं रुकेंगे। हाँ, मजगांव बहुत अच्छा लगता है मुझे, बस एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर ना ओएफएस की टेंशन बनी रहती है। अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट निकल कर आई थी कि ओएफएस आ सकता है, लेकिन देखो ओएफएस आएगा तो ओएफएस ऐसा नहीं है कि आ गया तो आ गया, ठीक है, उस समय गिरावट हो जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कंपनी खत्म ही हो जाएगी। तो उसकी आप टेंशन मेरे हिसाब से ज़्यादा ना लें। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मजगांव डॉग जो है एक बढ़िया रिटर्न दिखा सकता है, चांसेस इस बात के बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी जिन लोगों के पास नहीं है, और अगर मार्केट में गिरावट हो जाए तो तेजी में नहीं, अगर मार्केट में गिरावट वगैरह कुछ हो जाए तो ये शेयर ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।